Hi everyone, welcome to MBA पाठशाला and I hope all you guys are doing well and आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप लोग एंड तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके लैंग्वेज से या स्पीच से रिलेटेड हैं, राइट। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। वर्ड पॉवर मेड इजी का ये हमारा सीरीज चल रहा है एंड उसका ये आपका सीरीज का ही सेशन है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले ऑलरेडी आपके कुछ सेशंस जो हैं वर्ड पॉवर मेड इजी के हो चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने उनके नोट्स बनाए होंगे सो डैट कि आपको जब भी रिवीजन की नीड हो तो आप कर लें। और अगर अब तक नहीं बनाए हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जो कि आपकी कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो डेट आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं लाइक आपके क्वांट्स पे, डीएलआर पे या फिर आपके वीआरसी पे या फिर आपके जो वोकैबुलरी सीरीज चल रहे हैं और जो भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम रिलेटेड या फिर आपके जो भी नॉन एकेडमिक वीडियोस हैं उनका भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बट एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सबसे पहले, इफ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट 2024, वेट, हाँ, इफ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट 2024 तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग कैट 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू वांट अ बैच, तो हम लोगों का अभी रिसेंटली एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका कि नाम है चाणक्य बैच। ओके, अब ये जो चाणक्य बैच है ये आपका कैट प्लस ओमिट्स का बैच है। इसमें कैट का प्रिपरेशन तो आपका होगा ही, प्लस आपके जितने भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं उनका भी प्रिपरेशन इसमें कराया जाएगा आपको। जितने भी एग्जाम्स हैं लाइक दैट, स्नैप, एनमेट, सीमेट, सीयूटी, महाराष्ट्र सीईटी, राइट। तो आप इस बैच को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम इसमें हुआ नहीं है आपको। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है, इसके जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। फर्स्ट, आप लोगों का इसमें जो है वो सिलेबस कवर होगा। ओके, आपका इसमें सिलेबस कवर होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा कैट प्लस ओमेट्स का, राइट। देन सेकेंड कि आपको अब ये तो हो जाता है कि मैम चलो हम सिलेबस तो कवर कर लेंगे, है ना, बट सिलेबस के साथ साथ में हमें बुक्स भी सजेस्ट कीजिए कि हम ना कहाँ से प्रैक्टिस लगा सकते हैं। हम सिलेबस कवर कर लेंगे बट उसके बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से लगाएं। तो आपको प्रैक्टिस लगाने के लिए सबसे पहले तो आपके जो भी सेशंस होंगे उनके जस्ट बाद आपको प्रैक्टिस शीट दिए जाते हैं। आपको प्रैक्टिस शीट्स दिए जाएंगे। अब वहां से आपको हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस शीट मिलेगा, हर एक सेशन का आपको प्रैक्टिस शीट मिलने वाला है। तो आप वहां से प्रैक्टिस लगा सकते हैं। अब उसके बाद में आप लोगों के जो क्लास नोट्स है ना, जो क्लास नोट्स है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्लास नोट्स की जो टीचर पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उनके नोट्स मिल जाएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, राइट। तो वो क्लास नोट्स भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यहाँ से बुक्स भी मिलने वाली हैं, राइट। आपके बुक्स भी कंप्लीट रहेंगे। आई थिंक 12 to 13 के समथिंग, 12 to 15 के अराउंड समथिंग आपकी बुक्स रहेंगी, जिसमें कैट प्लस अदर मैनेजमेंट एग्जाम दोनों की बुक्स रहने वाली है, राइट। तो आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, कहीं और से कुछ भी मटेरियल परचेज करने की नीड नहीं है, कोई और बुक परचेज करने की नीड नहीं है, यहीं से आप जो है अपना प्रैक्टिस लगा सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। सॉरी, थोड़ा जुकाम है। आपके क्लासेस जो हैं वो लाइव रहने वाले हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, हमको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करा देते हैं कुछ लिमिटेड आवर्स की। यहाँ पे आपके लाइव सेशंस होंगे। लाइव सेशंस के बाद में फॉर एग्जांपल कभी किसी रीजन की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से आपका जो लाइव सेशन है वो अटेंड नहीं कर पाए आप, तो आपको उस क्लास का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है, राइट। तो वो रिकॉर्डेड भी रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों रहने वाले हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन योर सेशन, है ना, तो आप क्या करेंगे, देन उसके लिए आपके पास में रेज हैंड फीचर रहेगा। आप रेज हैंड करके वहां पर, जैसे आप कॉल पे पूछते हो ना, उस तरीके से आप लोग वहां पे रेज हैंड करके अपने टीचर से कोई भी आपका जो डाउट है आप पूछ सकते हैं लाइव क्लास के उसी टाइम पर। नेक्स्ट आपको और क्या मिलने वाला है, आपका 1-to-1 मेंटोरशिप रहेगा। मेंटोरशिप रहेगा बट कैसा, 1-to-1 मेंटोरशिप आपका रहने वाला है। आपको फॉर एग्जांपल किसी भी एजुकेटर से अगर मेंटोरशिप चाहिए वो आपको मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो आपके जो एमबीए पाठशाला के नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो आपको पता है, नहीं पता है तो आप एक बार इसके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, या फिर एमबीए पाठशाला की जो ऐप है वो iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, राइट। तो आपको मेंटोरशिप मिलने वाला है। आपके मॉक टेस्ट रहने वाले हैं, मॉक्स आपके इसमें अवेलेबल रहेंगे। अब मॉक तो रहेंगे, कैसे रहेंगे, मॉक्स आपके फुल भी रहने वाले हैं एंड आपके जो सेक्शनल मॉक्स हैं सेक्शन वाइज, है ना, वो भी रहने वाले हैं। प्लस आपका इसमें टॉपिक टेस्ट भी रहने वाले हैं, टॉपिक टेस्ट भी रहेंगे इसमें। तो आपको एक्स्ट्रा से कोई भी मॉक एंड ऑल कुछ भी परचेज करने की नीड नहीं है।
तो टेक्निकली अगर देखा जाए ये मॉक्स जो है आपके कैट के रहेंगे प्लस ओमेट्स के रहेंगे, सबके मिलने वाले हैं आपको। अगर टेक्निकली देखा जाए तो इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है इस बैच में। इस बैच का जो प्राइस है वो है 17,500, जो कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस है, जिसमें आपका कैट का कंप्लीट सिलेबस होगा, प्रैक्टिस होंगे, मॉक्स होंगे, क्लास नोट्स होंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस है, रेज हैंड है, मेंटोरशिप है, एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग यू गेट इन दिस बैच। तो आप ये कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैम हम तो सिर्फ स्नैप एंड मेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हम किसी और अदर मैनेजमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका बैच भी जो है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इस यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिए, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका कब होने वाला है, क्या है, राइट। तो इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग ओनली अदर मैनेजमेंट एग्जाम और ओनली स्नैप एंड मेट, तो उसका भी इंडिविजुअल बैच हमारा आपका जल्दी ही आने वाला है। कनेक्टेड रहिए हम लोगों के साथ में, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है विच इज टेसिटर्न। टेसिटर्न मीन्स होता क्या है, देखो हम जो भी वर्ड्स करने वाले हैं वो पिक्चर्स के साथ करेंगे, राइट, so that you can easily understand। तो फर्स्ट वर्ड इज टेसिटर्न। टेसिटर्न मीन्स क्या होता है, टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, राइट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेसिटर्न, कि एक टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी टू मच, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली, और वो बाकी लोगों को देखने में कैसा लगता है कि यार ये तो अनफ्रेंडली है, ये तो बात ही नहीं करता है ज्यादा किसी से, इस टाइप से, समझ रहे हैं। तो एक इस टाइप का वे कि जो लोगों को देखने में कैसा लगता है कि ये तो अनफ्रेंडली है, बट वो एक्चुअली में अनफ्रेंडली होते नहीं है, वो कम बोलना पसंद करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, अल्पभाषी जिन्हें हम कहते हैं, इस पिक्चर के थ्रू आप जैसा कि देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे टेसिटन कौन है, ये है या ये है। लड़कियां तो वैसे ही बहुत रेयर ऐसी होती हैं जो टेसिटन हो, कम बोलती हैं, टेक्निकली ज़्यादा ही बोलती हैं। यहाँ पे कौन है, ये जो लड़का है ये क्या है, टेसिटन, कम बोलने वाला है। अब जरूरी नहीं है कि सभी लोग कम बोलते हैं, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं, है ना। बट टेसिटन मीन्स क्या हो गया, कम बोलने वाला, जो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो अनफ्रेंडली है, बट टेक्निकली वो होते नहीं है, राइट। तो आप इसको देख लीजिए, देन हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है, सेकेंड वर्ड विच इज लेकॉनिक। अब लेकॉनिक क्या होता है, यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, जो कम शब्दों का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, जो कम शब्दों में बोलते हैं, मतलब वो लंबी चौड़ी स्पीच नहीं देते या बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, है ना, जो बोलते हैं मतलब थोड़ा सा कम शब्दों में अपना जवाब दे देते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो आई थिंक मुझे लगता है लेकॉनिक ही है। अगर आप उसको इतना लंबा सेंटेंस बोलोगे और उसके आंसर में वो सिर्फ वन वर्ड ही बोलता है, आई थिंक उसने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो इसलिए। तो अगर आप ऐसे लोग होते हैं ना जो थोड़ा सा बोलते हैं बट कम शब्दों का प्रयोग करके बोलते हैं, राइट, एनर्जी सेविंग आई थिंक मोड पे रहते होंगे, तो वैसे लोग जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, जैसे कि ये देखो, अब ये देखो मतलब कि बोलेगा मैम यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मतलब ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा कम शब्दों में बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज इनआर्टिकुलेट। अब इनआर्टिकुलेट मीन्स क्या होता है, देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसमें क्या होता है, यहाँ पे थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। कैसे, क्योंकि इनआर्टिकुलेट मीन्स होता क्या है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को या आइडियाज़ को या अपनी बातों को, वो जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों को समझा नहीं पाते हैं वो एग्जैक्टली कि वो क्या कहना चाहते हैं, और उन्हें हमेशा ही मिसअंडरस्टूड किया जाता है, राइट। जैसे कि नॉट एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड फीलिंग्स क्लियरली, जो अपने आइडियाज और फीलिंग्स को ना क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनआर्टिकुलेट। जैसे कि ये देखो, ये बहुत बार होता है, ये लड़कों के साथ तो बहुत बार होता है कि वो कुछ भी बोले, लड़कियां उनका कुछ ना कुछ गलत ही मीनिंग निकाल लेती हैं, है ना। तो उन्हें हमेशा क्या किया जाता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि वो कहना कुछ और चाह रहे होते हैं और समझ कुछ और लिया जाता है। जैसे कि मुझे लगता है आई थिंक ये शायद राहुल गांधी के साथ बहुत ज्यादा होता होगा, है ना, कि वो शायद कहना कुछ और चाहते हैं और लोग उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। शायद वो जो आलू से सोना निकालने वाला जो जो स्पीच था उनका, उसमें वो उस रेफरेंस में मे भी कुछ और कहना चाहते हो, उनका मतलब कुछ और हो, लेकिन लोगों ने मतलब क्या पता कुछ और निकाल लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कुछ लोगों का ना एक जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है वो ही कुछ ऐसा होता है कि वो एग्जैक्टली अपनी बातों को समझा नहीं पाते कि वो एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों को कुछ और तरीके से समझ लिया जाता है। तो वैसा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं,
आई मीन इस टाइप के लोगों को हम क्या बोलते हैं, इनआर्टिकुलेट, कि वो कहना कुछ और चाह रहे हैं और लोग समझ कुछ और लेते हैं, फिर उसका मजाक बना लेते हैं, राइट। तो ऐसा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ऐसे लोगों के साथ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताएं कमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज गैरुलियस। अब गैरुलियस मीन्स क्या होता है, टॉकिंग अ लॉट, मोस्टली लड़कियों के साथ ऐसा ही है, मोस्टली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि बहुत ज्यादा बोलना। गैरुलियस जिनको, जो क्या होते हैं, बहुत गप्पे मारने वाले जो लोग होते हैं, जिन्हें बातें करने का शौक होता है, लेकिन वो कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं या मतलब की बात कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ बात करने से मतलब होता है, बहुत बोलने वाले, टॉकिंग अ लॉट। और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कैसे, अब आप बोलेंगे मैम अनइम्पॉर्टेंट कैसे हो गया, जैसे मोस्टली लड़कियों की जो आई मीन कॉन्वर्जेशंस होती हैं, वो क्या होती हैं कि अरे यार लिपस्टिक का ये वाला शेड अच्छा है, नेल पेंट का ये वाला शेड अच्छा है, वो इतने में मिल रहा था, वो वहाँ इतने में मिल रहा था, मतलब समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मोहल्ले में आंटियों को बैठ के बात करते हुए देखा होगा, उनके पास कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है करने के लिए, राइट। उनके पास यही होती है, उनके घर का कलर देखो अच्छा ही नहीं लग रहा, कैसा कलर है, उन्होंने कैसा कलर कराया है ना। अरे उसने तो ये कपड़ा खरीदा है नया, देखो कैसा खरीदा है, ऐसा कौन पहनता है आजकल। किटी पार्टीज जो होती हैं आजकल, थोड़ा सा ट्रेंड में आंटियों के बीच में किटी पार्टीज, तो किटी पार्टीज में क्या होता है, यही तो होता है, काम की बात थोड़ी होती है वहाँ, कोई वो पॉलिटिक्स थोड़ी ना डिस्कस कर रही होती है बैठ के, तो बस यही कॉन्वर्जेशंस होती हैं, पैसा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज बेनल। बेनल मीन्स हो जाएगा नॉट ओरिजिनल और इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज ओरिजिनल या इंटरेस्टिंग ना होना, यानी कि वही घिसी पिटी बातें, सेम बोरिंग स्टफ, घुमा फिरा के वही बातें। कुछ लोग होते हैं ना कि घुमा फिरा के एक ही टाइप की बातें कर रहे होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है, कुछ नया नहीं होता है। जैसे जैसे कि अब मैं नाम नहीं लूँगी, बट हमारे एक रिलेटिव हैं, है ना, तो उनको कभी भी कॉल करो, राइट, तो मेरी वो रिलेटिव हैं, फीमेल हैं, तो उनके पास घुमा फिरा के यही बातें होती हैं, फैमिली में उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा, नथिंग न्यू, आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो ऐसे आपके भी रिलेटिव्स फैमिली में कोई होते होंगे जो हमेशा वही घिसी पिटी बातें करते हैं, नथिंग न्यू, राइट, तो वैसा उसको हम क्या बोलते हैं, बैनल। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज वर्बोज। अब वर्बोज मीन्स क्या होता है, देखो वर्बोज मीन्स होता है फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी को अपनी बात 4 शब्दों से समझा सकते हैं, वहीं 400 शब्दों का यूज कर लेना, बहुत ज्यादा ही शब्दों का यूज कर लेना, उसे बोलते हैं हम यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, कि जितनी जरूरत नहीं होती है उससे ज्यादा शब्दों का यूज करना। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी चीज को सिर्फ इतने में बोल सकते हो कि यू आर टू स्लो, राइट, आप अगर किसी बात को इतने में बोल सकते हो कि यू आर टू स्लो, वहां पे क्या बोला जा रहा है, यू आर वेरी वेरी लो इन स्पीड, ये भी ठीक है यहां तक, बट इतना, ये देखो इतना डिफरेंस आ जाना कि एक सेंटेंस की जगह एक पैराग्राफ ही यूज कर लिया। यू द पर्सन आई एम एड्रेसिंग टू appear to have a low pace of acceleration when compared to myself, right, तो ऐसा, तो बहुत ज्यादा शब्दों का यूज कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज वॉल्यूबल। वॉल्यूबल मीन्स क्या होता है, देखो कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लुएंसी एंड रेडीनेस ऑफ अटरेंस, इट मीन्स कि उतना फ्लुएंसी और अटरेंस के साथ बोलना, जैसे कि जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज वाले जो होते हैं, या डिबेट्स देख लो आप, डिबेट्स में देख लो, है ना, तो ये जो डिबेट वाले होते हैं, ये जैसे सुधांशु त्रिवेदी है, इस तरीके से फ्लुएंसी के साथ में बोलना कि सामने वाला आपकी बात सुनता ही रह जाए, वो एक फ्लुएंटली बोलना थोड़ा, है ना, एक फ्लुएंसी के साथ बोलना। न्यूज वालों को देख लो आप, अर्नब गोस्वामी है और भी बहुत सारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज कॉगेंट। स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंसेस, ये इन और अलग है ना, expressed in a way that influences what people believe, कि इस तरीके की, जैसे इसका एग्जांपल देखो, ये जो होते हैं टेलीकॉलर वाले, समझ रहे हो, इनको देखो, या फिर एक एक इस तरीके की स्ट्रॉन्ग और इस तरीके की क्लियर एक्सप्रेस्ड वे में आपकी स्पीच होना कि लोग उस पर विश्वास करते हों, है ना, उस पर विश्वास करें, एक ऐसे प्रभावशाली जिसको हम बोल सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाली, उन पे इफेक्ट डालने वाली स्पीच देना या बोलना, उस तरीके की, जैसे मोदी जी की बातें ऐसी करते हैं कि लोग सुनते रह जाते हैं, समझ रहे हो, इस तरीके के एक लैंग्वेज यूज करना कि जो क्या हो, इफेक्टिव हो, राइट, लोग सुनना पसंद करते हो, वैसा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट इज वॉसिफेरस. वॉसिफेरस मीन्स होता है एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे में. लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे में अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को. कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि जो अपनी उनकी वो क्या फील करते हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं, उनको वो लाउडली लोगों के सामने रखते हैं. राइट कि देखो भैया मेरा तो यही सोचना है एंड यू कैन चेंज माई ओपिनियन, तो मैं तो ये सोचता हूँ एंड दैट्स इट. इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है कि अपनी फीलिंग्स को लेके, अपने ओपिनियंस को लेके बहुत स्ट्रांग होना, बहुत कॉन्फिडेंट होना, बहुत लाउड होना. समझ रहे? लाउड यानी चीख चीख के बोलना मीन्स नहीं है. राइट तो ये वो हो जाएगा. नेक्स्ट है लुकासियस. लुकासियस मीन्स देखो क्या होता है. अब आप बोलोगे मैम ये तो डेट चल रही है किसी की, ऐसा नहीं है, इसको पूरा देखो. इट मीन्स होता है हैविंग अ टेंडेंसी टू टॉक अ लॉट. इट मीन्स लुकासियस मीन्स क्या हो जाएगा कि टेंडेंसी होना घंटों तक बातें करने की. ये तो हर महिला की, हर लेडी की, हर वुमेन की, हर गर्ल की स्पेशलिटी है कि वो घंटों तक बातें कर सकती हैं. तो होता ही है ना, मानो या मत मानो, बट दिस इज रियलिटी. राइट तो वो बहुत टाइम तक बातें कर सकती हैं सेम टॉपिक पर इवन. ये आपका एज यूजुअल होमवर्क है, तो आप इसको मैच द फॉलोइंग अपने एंड से करेंगे. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जैसे भी आपको ठीक लगे वीडियो को स्टॉप करके आप कर सकते हैं. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं. चलिए फर्स्ट वर्ड है टेसिटन. टेसिटन मीन्स होता है नो इंटरेस्ट इन कॉन्वर्जेशन. किसी से कॉन्वर्जेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना, अपने में रहना, अपने में मस्त रहना, जो हम देख चुके हैं. रेटिसेंस मीन्स होता है अनविलिंग टू टॉक आउट ऑफ फियर और शाइनेस. उन्हें बातें करना तो पसंद है बट वो शाइनेस या डर की वजह से बात नहीं कर पाते, थोड़ी शर्म आती है उन्हें. होते हैं ना बहुत लोग जिन्हें शर्म आती है, इंट्रोवर्ट टाइप के जो लोग होते हैं. नेक्स्ट है लिक्योसिटी. लिक्योसिटी मीन्स होता है टॉक्टिवनेस की बहुत ज़्यादा टॉकेटिवनेस होना, बहुत ज़्यादा बातूनी टाइप होना. नेक्स्ट है वेंट्रिलोकिस्ट. वेंट्रिलोकिस्ट मीन्स क्या होता है कि वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस. देखो इसको थोड़ा सा समझ. आपने पपेट शो देखा है? जो पपेट शोज होते हैं है ना, जो पपेट्स बना के लाते हैं. और एक मूवी भी थी वो, अभी मुझे याद नहीं आ रही, उसमें जिमी शेरगिल था, उसके पास में एक पपेट टाइप होता है, तो वो बोल रहा होता है ना. ऐसा लगता है हमें देखने में कि वो बोल रहा है. पपेट शो में क्या होता है, हमें लगता है वो पपेट आप बोल रहा है, बट टेक्निकली बोल कौन रहा होता है, जो उसके साथ वाला व्यक्ति होता है ना, वही बोल रहा होता है एक्चुअली में. बट वो बिना अपने लिप्स को हिलाए ऐसे इस तरीके से बोल रहा होता है कि हमें लगता है कि वो पपेट बोल रहा है. राइट तो बिना अपने होठों को हिलाए बोलना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो पपेट शो गया, या फिर वो जो मूवी है. किसी को याद हो तो बताना कमेंट सेक्शन में कौन सी मूवी थी, जिमी शेरगिल की थी, जिसमें उसके बाद पपेट होता है, तो वो पपेट बोलता है बट वो एक्चुअली वो नहीं बोल रहा होता है, वो जिमी शेरगिल खुद बोल रहा होता है. तो वैसा. कॉलोक्विस्ट. कॉलोक्विस्ट मीन्स होता है इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, जो मोस्टली सारी लड़कियों की होती हैं, लड़कों की भी होती हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, लड़के भी करते हैं इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस लड़कियों के बारे में, तो वैसा. सर्कमलोकेशन. इट मीन्स सर्कमलोकेशन होता है अ टॉकिंग अराउंड. सर्कमलोकेशन मीन्स क्या होता है, टॉकिंग अराउंड. इट मीन्स हो गया कि अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए ना बहुत सारे वर्ड्स यूज करना. राइट बोलने के बहुत सारे वर्ड्स को यूज करना. ठीक है वैसा आप बोल सकते हैं, जैसे शशि थरूर को ले लो, अपनी बात बोलने के लिए बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करना. राइट तो वैसा. नेक्स्ट है आपका सॉलिलोक्यू. सॉलिलोक्यू मीन्स क्या होता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बातें करना. होती है बहुत लोगों की हैबिट, हैबिट है, हैबिट बनानी पड़ती है अपने आप से बोल. नेक्स्ट है लेकोनिक. लेकोनिक मीन्स क्या होगा, टू द पॉइंट स्पीच, इधर उधर की बातें किए बिना मुद्दे की बात करना. नेक्स्ट है एलोक्वेंस. एलोक्वेंस मीन्स हो गया आर्टिस्टिक एक्सप्रेसिवनेस, या फिर आप बोल सकते हो एक प्रभावशाली स्पीच. ठीक है इस टाइप की भाषा. मैग्निलोक्वेंट मीन्स हो गया टॉकिंग बिग और फ्लोरीनेस इन स्पीच, बड़ी बड़ी स्पीच देना, जैसे कि पॉलिटिशियंस करते हैं. वर्बोज मीन्स होगा वंडरफुल स्पीच, शानदार स्पीच. राइट कि बहुत शानदार स्पीच देना, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस खैर करते हैं, उनका एग्जाम्पल आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पीच देने में आई थिंक पॉलिटिशियन से बेटर कोई नहीं होता है. जैसे कि अगर आप देखें जो एक शानदार स्पीच, जैसे मोदी जी बोलते बहुत अच्छा है, वही लोगों पे छाप छोड़ जाती है कि वो उनकी भाषा में आ जाते हैं. तो वैसा एक वंडरफुल स्पीच, बहुत अच्छी स्पीच देना. जैसे वो आजकल एक और पॉलिटिशियन फेमस है ना, चिराग पासवान, आई थिंक इस टाइप की वो यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा के सामने वाला इफेक्ट हो जाता है उनसे, है ना, कन्विंस हो जाता है. इवन मोदी जी खुद कन्विंस हो गए. तो वैसा ठीक है, अच्छी शानदार स्पीच देना. गैरुलिटी, यूजलेस टॉक.
राइट, कि बकवास करना जैसे आप करते होंगे अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ कोई ऐसा तो है नहीं कि आप स्पीच देते हैं वहाँ तो हम बकवास ही करते हैं, हम सब करते हैं, इवन इंक्लूडिंग मी, राइट। वॉल्यूबिलिटी इट मीन्स फ्लुएंसी होना स्पीच में, एक फ्लुएंट स्पीच होना। सो आज के लिए आपके लिए ये इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते रहेंगे हम ऐसे ही। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये सेशन, एंड आपको और किन किन टॉपिक्स पे नीड है, वोकैबुलरी रिलेटेड या ग्रामर या फिर एनी वीआर से टॉपिक आपको नीड है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।